स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो यूके आना चाहते हैं और जो ऑलरेडी यूके में है वो जानना चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को यूके में कैसे लेके आए। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप आपके पेरेंट्स को टेम्पररीली और परमानेंटली कैसे यूके में ला सकते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सेस से रिलेटेड, यूके से रिलेटेड और अब्रॉड नर्सिंग से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करेंगे। आप में से काफी सारे लोग यूके से और इंडिया से वीडियो देख रहे हैं, और हम जब यूके में आते हैं तो हो सकता है कि कुछ लोग स्टूडेंट वीजा पे आए, और जो मोस्टली लोग आते हैं अपने पेरेंट्स को लेके आना चाहते हैं यूके में, वो स्किल्ड वर्कर वीजा पे होते हैं। तो हम यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, ना ही यहाँ पे सिटीजन है। तो हमारे पास जो अपने पेरेंट्स को यूके में लाने का ऑप्शन होता है वो होता है एक स्टैंडर्ड विजिटिंग वीजा। स्टैंडर्ड विजिटिंग वीजा में आपके पेरेंट्स 6 महीने यूके में रह सकते हैं, उसके बाद उनको इंडिया वापस जाना ही पड़ेगा या किसी और कंट्री में यहाँ से उनको जाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड विजिटिंग वीजा जो होता है वो मोस्टली 6 मंथ्स का होता है। आप अपने पेरेंट्स का वीजा 6 मंथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 6 मंथ्स के अलावा यहाँ पे और 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो 5 साल का वीजा आपको मिलता है और 10 ईयर्स का भी वीजा आपको मिलता है, जो कि जिसमें आपके पेरेंट्स यूके में मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं, लेकिन 1 साल में उन्हें 6 महीने ही यूके में रहने मिलेगा। तो जब भी आप अपना पेरेंट्स का वीजा फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि पहले तो आप 6 मंथ्स का वीजा उनका लगाइए, क्योंकि जब आप 6 मंथ्स का वीजा लगाते हैं तो उनके रिजेक्शन के चांसेस काफी कम होते हैं। लेकिन आप फर्स्ट टाइम में ही मल्टीपल एंट्री वाला जो 5 इयर्स प्लस या तो 10 इयर्स वाला वीजा लगाते हैं तो उनके रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, अगर उनकी फाइल उतनी ज्यादा मजबूत नहीं है। तो आपको अभी पता चल गया कि आपको थोड़े समय के लिए अपने पेरेंट्स को यूके में लाना है, तो स्टैंडर्ड विजिटिंग वीजा या जिसे हम विजिटर वीजा भी कहते हैं, उसके लिए आप अपने पेरेंट्स का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और इस चीज के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है वो होती है आपको एक इनविटेशन लेटर लिखना पड़ेगा। जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर है उनके नाम से एक इनविटेशन लिखना पड़ेगा। उसमें आपको सारी चीजें मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स किस चीज के लिए यूके आने वाले हैं, कहाँ पे जब वो यूके आएंगे तो कहाँ रहने वाले हैं, आप उनको उनके विजिट के समय फाइनेंशियली हेल्प करने वाले हैं या नहीं, और आपके पास प्रॉपर अकोमोडेशन उनको रखने के लिए है या नहीं। और आपको यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि जब वो यूके में आएंगे तो वो यूके गवर्नमेंट के ऊपर किसी भी तरीके से बोझ नहीं रहेंगे, ना ही वो एनएचएस का बेनिफिट यहाँ पे जब उनके स्टे में वो एनएचएस का बेनिफिट भी नहीं उठाएंगे। तो ये सारी चीजें आप अपने इनविटेशन में मेंशन कीजिए ताकि आपकी फाइल और भी स्ट्रांग हो जाए। अभी मैं जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ यूके से आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि आपके पेरेंट्स को कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो अभी मैंने बताया इन्विटेशन लेटर के बारे में, और आपको एम्प्लॉयमेंट का जो कंफर्मेशन है कि आप सच में यूके में फुल टाइम एम्प्लॉई है, तो उसका भी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। उसका प्रूफ आप एक तो COS प्लस आपका जो ऑफर लेटर होता है, दोनों को अपने फाइल के साथ जोड़ेंगे तो वो काफी अच्छी चीज हो जाएंगी। इससे उनको कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास परमानेंट जॉब है यूके में। और एकोमोडेशन का भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। एकोमोडेशन का डिटेल आप काउंसिल टैक्स या तो आपका जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसे जोड़कर आप अपना अकोमोडेशन का प्रूफ दे सकते हैं। और काफी सारे लोग बोलते हैं कि जब आप विजिटर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको फ्लाइट टिकट जोड़ना चाहिए, लेकिन आप जब उनका वीजा अप्लाई करेंगे अपने पेरेंट्स का, तो वहां पे डायरेक्टली लिखा होता है कि अभी से फ्लाइट टिकट बुक मत करो, हो सकता है आपके फाइल पे रिजेक्शन आ जाए। तो आपको फ्लाइट टिकट बुक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन काफी सारे एजेंट से आप अगर फाइल लगाते हैं तो वो लोग फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए लगाते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती है। और जब यूके में आपके पेरेंट्स आते हैं स्मॉल वीजा के लिए, जैसा कि आपको बताया मैंने कि अपने पेरेंट्स को 6 महीने से ज्यादा का स्टे यहाँ पे नहीं अलाउड है, तो उन्हें जो मेडिकल टेस्ट होती है यूके में, जो कि टीबी टेस्ट होती है, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स आपको एज ए स्पॉन्सर देना है वो है आपका BRP कार्ड भी आपके साथ में जोड़ना है, ताकि उनको कंफर्म हो जाए कि आप लीगली यूके में रह रहे हैं। आपको आपका पासपोर्ट भी सबमिट करना है, आपका एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ आप किसी भी बिल के साथ जोड़कर दे सकते हैं। आपकी जो सैलरी स्लिप है वो भी आपको जोड़ना है पिछले 3 to 6 मंथ्स की। आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपको 3 to 6 मंथ्स का जोड़ना है, ताकि आपकी जो फाइल है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग दिख सके। तो ये सारी चीजें आप अपने तरफ से अपने पेरेंट्स के फाइल में जोड़ते हैं तो वो काफी स्ट्रांग फाइल होते जाती है। और इसके अलावा आपके पेरेंट्स को जो चीजें सबमिट करना है, जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यह एक एप्लीकेशन लेटर होता है जो आपके पेरेंट्स को लिखना है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, जो भी उनका फाइल चेक करने वाला होगा, उनको कि आप किस पर्पस से यूके जा रहे हैं, कितने दिन तक यूके में रहने वाले हैं, और आपके पास कितना फंड आपके ट्रिप को स्पॉन्सर करने के लिए है। तो ये सारी चीजें आपके पेरेंट्स को उस एप्लीकेशन में लिखना होता
होता है जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। और साथ ही साथ आपके पेरेंट्स को फंड डिटेल्स दिखाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा कि उनकी ट्रिप वो कैसे मैनेज करने वाले हैं, क्या उनको जो पैसा लगने वाला है ट्रिप का वो उनके बच्चे यानी कि आप देने वाले हैं, या तो उनके पास आपके पेरेंट के पास अगर कोई इनकम है तो वो इनकम उनको दिखाना पड़ेगा। वो इनकम के लिए आपके पेरेंट्स अगर काम करते हैं तो उन्हें सैलरी स्लिप दिखाना होगा, और साथ ही साथ पिछले 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट भी आपके पेरेंट्स को दिखाना पड़ेगा। कई बार आपके पेरेंट्स की एज कम होने के कारण उनका जो बैंक स्टेटमेंट होता है उसमें अगर बैंक में पैसा कम है तो उनका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट को लगता है, होम ऑफिस को लगता है कि आपके जो पेरेंट्स है वो यूके से वापस नहीं जाने वाले हैं। तो कोशिश करना कि जब भी आप अपने पेरेंट्स का वीजा अप्लाई करते हैं तो उनके अकाउंट में भी अच्छा खासा अमाउंट हो, ताकि यूके गवर्नमेंट को लगे कि ये वापस जाने वाले हैं, ये यही सेटल नहीं होने वाला है। तो जो भी आपके पेरेंट्स की सेविंग भी होंगी वो भी आप इसमें शो कर सकते हैं। जो भी उनके पास एसेट्स होंगे उसका भी आप डिटेल्स अगर डालेंगे तो और भी आपकी फाइल मजबूत हो जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपको आपके तरफ से करना है और आपके पेरेंट्स की तरफ से भी करना है। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांग है, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, तो आपको डेफिनेटली विजिटर वीजा आपके पेरेंट्स को मिल जाएगा और आपके पेरेंट्स आपके साथ एटलीस्ट 6 महीने तक तो रह पाएंगे। तो अभी आपको मैं बताऊंगा कि आप अगर अपने पेरेंट्स को परमानेंटली यूके में लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स को परमानेंटली यूके लाना चाहते हैं तो आपके पास भी यूके में परमानेंट स्टेटस होना चाहिए। मतलब आपके पास एक तो ILR होना चाहिए या तो आप ब्रिटिश सिटीजन होना चाहिए। और जो ये परमानेंट सेटलमेंट वीजा है उसे कहते हैं एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव या तो फैमिली वीजा भी कहते हैं। और इसे अप्लाई करने के बाद 99% लोगों का जो वीजा है वो रिजेक्ट होता है, क्योंकि यूके गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि जो एडल्ट्स जो इनके काम के नहीं है वो यूके में परमानेंटली सेटल हो। वो नहीं चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि जो लोग काम कर सकते हैं, जो उनके इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल हो, उन्हीं लोगों को ये लोग यूके में सेटल करने के लिए हेल्प करते हैं। तो आपके पेरेंट्स अगर ओल्ड है और आप उनके परमानेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 99% चांस ऐसा होता है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि आपके पेरेंट्स के लिए आपको परमानेंट सेटलमेंट कराना है यूके में तो उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स के एज के कारण वो लॉन्ग टर्म डिसेबल है, उनके साथ हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति उनका डे केयर रूटीन करने के लिए होना चाहिए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो आप एलिजिबल होते हैं। और आपके पेरेंट्स या जिसके लिए भी आप परमानेंट वीजा लगाना चाहते हैं मस्ट बी 18 और मोर। अगर आपके पेरेंट्स जहाँ रहते हैं तो उन्हें जिस केयर की आवश्यकता होती है वो केयर उस देश में अवेलेबल नहीं है, या आपके पेरेंट्स उस केयर को उस देश में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए परमानेंट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इनफ फंड होना चाहिए और इनफ अकोमोडेशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि हर व्यक्ति के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए, ऐसा यहाँ के रूल्स है। तो आपके पास आपके घर में जहाँ आप रहते हैं परमानेंटली वहाँ आपके पेरेंट्स के लिए भी एक प्रॉपर रूम होना चाहिए। तो आपके पास भी एक परमानेंट सेटलमेंट यूके गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। एक तो आपका सिटीजनशिप या तो आपके पास ILR होना चाहिए इस वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए। तो मैंने भी काफी कम लोगों को देखा है जिनको यह वीजा मिला है, लेकिन आप डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को या तो आपके भाई बहन को जो स्टैंडर्ड विजिटिंग वीजा है उस पे लेके आ सकते हैं यूके में, और वो आपके साथ 6 मंथ्स तक रह सकते हैं। और आपको अगर 5 इयर्स का या 10 इयर्स का वीजा मिलता है आपके पेरेंट्स के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, तो आपके पेरेंट्स या रिलेटिव आपके साथ हर साल में 6 महीना तक रह सकेंगे और उन्हें बार बार वीजा के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो उनका जो वीजा रहेगा वो मल्टीपल एंट्री वाला रहेगा। 5 साल में वो बार बार जाना आना इंडिया से यूके कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने पेरेंट्स को यूके में कैसे लेके आ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।